मेरी टू फैमिली कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी इसकी वीडियो को नहीं करेगा, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट 43 है, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 42 पार्ट नहीं देखेंगे तो सारे पार्ट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। तो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो हमारे विद्यार्थी अभी तक नहीं देखें, ठीक है। ये वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्नों को देखिए आप लोग कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। और सही प्रश्न का उत्तर आप लोग को आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। बाकी जो हमारे प्रिय साथी चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब बेल आइकन को इम्प्रेस करना जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं, साथ ही टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछा है नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही बताना। बहुत सिंपल प्रश्न साथी, इस प्रश्न का आंसर बताइए। रेडियो धर्मिता है, परमाणु संलयन है, रेडियो समस्थानिक है, परमाणु विखंडन है। तो साथी बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। और सभी साथी से निवेदन है तुक्का नहीं मारेंगे, कोई भी हमारे साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में 1-1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों रेडियो धर्मिता हो जाएगा। क्या होगा? रेडियो धर्मिता आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कौन सा हमारा है, दूसरे प्रश्न को बड़ी अच्छे से और आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न को बोला आज का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन से साथियों देख हमारा भाषा से प्रश्न पूछा है। तो इसी टॉपिक को आप लोगों को पकड़ना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू को हल करने का यही तात्पर्य ही होता है। आप लोग को मैंने बताया था मात्र 3 ही चीज़ पे फोकस करना है। अभी आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी तो दिसंबर में आप लोग का एसआई का एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन अभी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होने वाला है, या तो दिसंबर के लास्ट में हो या तो जनवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल का, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, वो भी किस पे, टेक्स्ट बुक पे दीजिए, ठीक है। तभी आप लोग का अच्छे से अच्छा स्कोर हो सकता साथी, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है। पाली है, बंगाली है, संस्कृत है, हिंदी है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न का आंसर इजीली आप लोग बता भी सकते हैं। तो साथी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का पाली हो जाएगा, ठीक है। क्या, पाली। पाली इज द करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्न को ना बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, उसकी चर्चा एकदम बारीकी से करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो साथी, इसी वीडियो में ना जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सही प्रश्नों को रटवा दूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। बस ध्यान से वीडियो को फुल वॉच करिए आप लोग, ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो नहीं है, ठीक है। बस कम समय में कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा साथी आप लोग को। तो देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, एकात्मक क्षेत्र है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपके पास कमेंट बॉक्स है तो आप लोग बता भी सकते हैं साथी, ठीक है। जो प्रश्न के आंसर आप लोग को आ रहे हैं तो बिना घबराइए प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या, प्राथमिक क्षेत्र आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर जो है। तो कितने मेरे मित्रों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या बोला है, चौथे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और बताइए क्या इसका आंसर। चौथा प्रश्न बोला है संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र द्वारा तैयार किया गया था। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र द्वारा तैयार किया गया था। तो क्या तैयार किया गया था ये बताना है। साइमन कमीशन तैयार किया गया था, हंटर कमीशन, सरकारिया आयोग, वुड्स कमीशन। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और आप लोग को एक ध्यान रखना ऐसा कोई प्रश्न ना होगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है। सभी प्रश्न नॉर्मली है और सभी प्रश्न आप लोग को इजीली आप लोग को समझ भी आएगी साथियों, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक से वीडियो को फुल वॉच करिए आप लोग को ना, देखिए आप लोग को समझ जाएंगे कि नहीं कितना अच्छे प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न ना पीवाईक्यू हैं, आप लोग के एग्जाम में ना ये सब प्रश्न पूछ चुके हैं, ठीक है। और सिंपल ही प्रश्न पूछते आ रहे हैं साथियों। जितने हमारे विद्यार्थी जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना उनको पता होगा सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर होगा साइमन, क्या होगा, साइमन
साइमन कमीशन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथी हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न पूछा हमारा, किससे प्रश्न पूछा है, देखिए प्रश्न पूछा है किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है। पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है यह बताना आप लोग को। तो जीन प्रारूप को कहा जाता है, संकर प्रारूप को, द्विसंकर प्रारूप को, और क्या है फेनोटाइप। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता देना चाहती हूँ, तो आप लोग का बता दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग कोई भी डाउट ना हो। जीन प्रारूप, क्या जीन प्रारूप इज द करेक्ट आंसर, जीन प्रारूप, ठीक है। तो सभी हमारे साथ क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। आज का हमारा है 6 प्रश्न। छठा प्रश्न क्या बोला है, छठा प्रश्न बोला है 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था। साथियों ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। किससे हत्या से प्रश्न पूछा है, तो भी जॉन सैंडर्स की हत्या पूछा है, ठीक है। तो 1928 में जो ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या हुई थी, उसमें निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था यह बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी शामिल थे, कि भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी शामिल थे, या सी आर दास, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग का स्पेशलिटी राइट आंसर किसको जाता है, तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर भगत सिंह जाता है, ठीक है। भगत सिंह कौन शामिल थे, भगत सिंह जी शामिल थे आप लोग का इस सैंडर्स की हत्या में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। जिस प्रकार से वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, उसी प्रकार से बने रहिए एक मूड के साथ, वीडियो को देखकर भागना नहीं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आगे और कुछ भी आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बातों को चर्चा करेंगे, ठीक है, और महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आज का 7वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल हमारा जो ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। साथियों आप लोग को मैंने बताया था, ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं, महोत्सव से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। उत्सव से प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल कूद से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पोर्ट के जितने प्रश्न होते हैं वह पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है, स्ट्रेटजी के, ठीक है, और भी साथियों बहुत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो बस इन प्रश्नों का ना अपने जो मैं बता रहा हूँ इन नोट कर लेना, इन टॉपिकों को, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से ना बहुत से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल है। तो आइस हॉकी है, तलवारबाजी है, सेनो बोर्ड है, और स्केटिंग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को बता दें, तलवारबाजी होगा। क्या होगा, तलवारबाजी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, तलवारबाजी। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी हमारे साथी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मेरे भाई पढ़िए अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे है। तो आज का 8वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस खेल में, फिर हमारा खेल को से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते। क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते। साथियों एक बात आप लोग नोट कर लेना, जो मैंने आप लोग को मैराथन क्लास दिया था, 1 घंटे का पूरा मैराथन क्लास था जीके जीएस का साथियों, ठीक है, पूरे पीवाईक्यू प्रश्न थे। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जाइएगा उस वीडियो को जरूर देख लेना साथियों, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला था, ठीक है साथी, क्योंकि वह 1 घंटे का पूरा मैराथन क्लास था, ठीक है, महा मैराथन था साथियों, बता दें, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत इसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों को ऐड किया था, और उसमें सभी कुछ आप लोग को बताया थे कहाँ से प्रश्न पूछा थे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा, इसीलिए मैंने 1 घंटे का मैराथन क्लास लिया था आप लोग को पूरा एकदम डिटेल बताने के लिए साथियों, ठीक है। तभी तो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग को मैराथन क्लास, ठीक है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों, ठीक है। तो पढ़िए 18वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते। तो कबड्डी में, हॉकी में, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में। तो इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर किसको जाता है, तो साथियों आप लोग को बता दें हॉकी में। क्या, हॉकी इज द करेक्ट आंसर, हॉकी इज द करेक्ट आंसर। 8वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, हॉकी होगा, ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पूछा किससे है साथियों, हमारा नदियों से प्रश्न पूछा है। नदियों से प्रश्न क्या पूछा है, किसी नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है, किसी कोई भी नदी है उसको सिंगी खंबन कहा जाता है।
ऐसी कोई नदी है जो सिंधी खमर से नाम से फेमस है? तो ब्रह्मपुत्र है जी, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, यमुना है, गंगा है। तो बता दें साथियों आप लोग का ना, जो सिंधी नदी कहा जाता है वो सिंधु को कहा जाता है। किसको? सिंधु इज़ द करेक्ट आंसर। आपका बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग, भाई बहनी क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का 10वां प्रश्न कौन सा हमारा है आपकी स्क्रीन पे? आज का 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। 10वां प्रश्न बोला है, भारत का संविधान जो है बजट को रूप में संदर्भित करता है। क्या करता है? संदर्भित करता है। तो साथ ही हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा, और आप लोग को मैंने बताया था पॉलिटी से बहुत से ज़्यादा प्रश्न बने थे। आप लोग के मैराथन क्लास आप लोग देखेंगे ना, आप लोगों को खुद समझ आएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे साथियों। उसमें पूरा मोटिव मैंने डाल दिया था, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना आप लोग, ठीक है। तो क्या हमारा आज का 10वां प्रश्न, भारत का संविधान बजट को रूप में संदर्भित करता है। तो भारत की आकस्मिक निधि है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, भारत का सार्वजनिक खाता है, भारत का समेकित निधि है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इस प्रश्न का जो हमारा होगा यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का कौन सा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा 11 प्रश्न है, ठीक है। तो 11 प्रश्न को पढ़िए। 11 प्रश्न बोला आज का हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ऐसी है जो एंटी डिफेक्शन ला दल बदल कानून से संबंधित है। साथ ही यह प्रश्न हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद का प्रश्न पूछा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो हमारी भारतीय संविधान की जो कौन सी ऐसी अनुसूची है जो एंटी डिफेक्शन ला दल बदल कानून से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है। तो साथ ही इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर बता दें, 10वीं अनुसूची आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची, क्या अनुसूची, ठीक है। मैंने आप लोग को पूरा लिख कर आप लोग को बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। ऐसा आप लोग को कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है, जो आप लोग को लिख के समझाए, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोग का पॉलिटी हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। ये प्रश्न रिपीट होते हैं आप लोग के, ठीक है। जो आप लोग का पॉलिटी से प्रश्न लगभग पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। देख सकते हैं हमारा चुनाव से प्रश्न पूछ दिया आप लोग को, मैंने अभी बताया चुनाव से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग की एग्जाम में, ठीक है। और इस वीडियो में ना कई वीडियो में आप लोग को बताया था, ठीक है। हर वीडियो में बताता हूँ आप लोग को कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोला है आज का 12 प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। मुख्य जो चुनाव हमारा है आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर कौन सा होगा साथी आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या? ऑप्शन इज द ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का जो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है, आज हमारा 13 प्रश्न साथी। 13 प्रश्न क्या बोला है, 13 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। 13 प्रश्न बोला है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के। जो गांधी जी हमारे थे वो आह्वान किए थे, वो किस आंदोलन में किए थे यही बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किए थे, रॉलेट सत्याग्रह में, सविनय आंदोलन में, और एक ऑप्शन आप लोग का एक और होगा आप लोग का जो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मेरे भाई। तो इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ, भारत, क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का साथ ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगी मेरे भाई, ठीक है। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का कौन सा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा 14 प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्नों को पढ़िए आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के है, तो ठीक है। आप लोग प्रश्न को देखते आप लोग खुद समझ जाएंगे कि नहीं आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, ठीक है। तो 14 प्रश्न बोला है, भू संकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो भू संकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जो उत्तरदायी है। तो अत्यधिक वर्षा है, भूकंप है, वनोन्मूलन है, उपरोक्त सभी है। तो साथ ही इस 14वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मेरे भाई बताइए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर किसको जाता है, जो भू संकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो वो बता देना इसमें आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। अत्यधिक वर्षा राइट आंसर है, भूकंप भी राइट आंसर है, वनोन्मूलन भी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
सभी। क्या लिखेंगे? सभी ऑप्शन आप लोग के राइट आंसर, सभी आंसर आप लोग के इस प्रश्न के हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो 14 प्रश्न भी बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारा है 15 प्रश्न। ठीक है, 15 प्रश्न के आप लोग अच्छे से पढ़िए। 15 प्रश्न बोला आज का हमारा है, प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? क्या बोला है? नहीं पाई जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हाँ या नहीं में बहुत से ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से आप लोग पढ़ा करें। ठीक है, मैं आप लोग को एक एक पॉइंट को जड़ से बता रहा हूँ, आप लोगों की गलती क्या होती है, एग्जाम कैसे डिसक्वालीफाई हो जाता है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो यही सब आप लोगों की गलती होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो बोला है प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और हाँ या नहीं में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। तो सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस हो जाता है? तो बता दें साथियों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। क्या होगा? सुंदरवन। सुंदरवन इज़ द करेक्ट आंसर। यानी 15वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, जो है सुंदरवन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे? आज का हमारा 16 प्रश्न। ठीक है, 16 प्रश्न पूछा हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके कैसे पूछा है? नृत्य पूछा। नृत्य से जो भी प्रश्न पूछे थे ना, समझ लीजिए आप लोग की स्टैटिक जीके का ही 100% प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो बोला आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? साथी, यह प्रश्न मैंने करवाया भी था आप लोग को और पता भी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। तो निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया है, गरबा है, घूमर है, छाऊ है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी, इसका गरबा हो जाएगा। क्या होगा? गरबा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, गरबा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारा है। 16 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए आप लोग। ठीक है, आप लोग सोचिए 1 से 16 तक प्रश्न तक पहुंच गए। आप लोग कोई भी प्रश्न में डाउट हुआ जो आप लोग को समझ में ना आया हो साथी, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग पे तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को फुल वॉच करेंगे साथी। ठीक है, अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए साथी? ठीक है, सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट की बात समझ सकते हैं। आप लोग के लिए जो जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना साथी, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभी प्रश्नों को रट लेना साथियों। ठीक है, प्रश्न पूछा 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो खट्टी स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर रंग में परिवर्तित कर देता है? साथी, हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा है और आप लोग को मैंने बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ साथियों। पूरे आप लोग के साइंस से साथ ही प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग की जीके जीएस में। 2 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न आप लोग के बायोलॉजिकल सिस्टम से साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक प्रश्न रेयर केस में पूछे जाते हैं जो फिजिक्स से, यानी 3 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है खट्टी स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है साथियों? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका अम्ल। अम्ल होता है जो आप लोगों को खट्टी स्वाद को नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल रंग में बदल देता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, दूसरा चैप्टर है आप लोग का 10th का दूसरा चैप्टर आपका अम्ल है। ठीक है, टेंथ का है साथियों। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का हमारा कौन सा प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पे? आज का हमारा है 18 प्रश्न। 18 प्रश्न क्या पूछा है, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान की नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्माक शून्य तक आ जाता है? ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान की नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा ऐसा गुण है जो आसमान शून्य तक आ जाता है? तो प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, वोल्टेज है, चालकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होगा? प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आप लोग का हो जाए। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्नों को पढ़िए आप लोग। आज का हमारा 19 प्रश्न क्या है? आप लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं साथियों। ठीक है, और सही प्रश्नों को एकत्रित कर लेना। आप लोग स्कोर बताना आप लोग का कितना आपका स्कोर हुआ है पूरे 20 प्रश्नों में से। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को बहुत ही छोटे होने वाली है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से होती है साथी? तो निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जो जापानी कला जुजुत्सु से होती है? तो क्रिकेट की है, जूडो की है, संबो की है, पोलो की है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है?
नाम सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। जापानी की एक कला है जुजुत्सु, जुजुत्सु कला है साथियों, ठीक है, जुजुत्सु कला है, ये बात ध्यान रखना। तो इससे किससे, ये किससे क्या है, ठीक है, एक खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से होती है। तो किससे होती है? क्रिकेट से होता है, जूडो से होता है, समबो से होता है, पोलो से होता है। तो साथियों आप लोग को बता दें जूडो से होता है। क्या होगा? जूडो से होगा, ठीक है। प्रश्न आप लोग को पता नहीं होगा साथियों, याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आप लोग को समझ में ना आया ना, वो समझ लीजिए आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। तो साथियों देख सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग एग्जाम से फंसते हैं और बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, प्रश्न पूछिए कहाँ से था सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस विषय प्रश्न का आंसर देखिए, बताइए आप लोग क्या हमारा, किसी गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया। तो किसी गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? न्यूट्रॉन है, फोटोन है, थर्मियन है, इलेक्ट्रॉन है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, आप लोग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? फोटोन हो जाएगा। क्या होगा? फोटोन। फोटोन इज द करेक्ट आंसर, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता दिया साथियों, ठीक है। और किसी प्रश्न में आप लोग को डाउट नहीं मिलना चाहिए साथियों, ठीक है। और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग का पूरे 20 प्रश्न में से आप लोग को कितने प्रश्न आप लोग का सही है, कितने प्रश्न गलत है, ठीक है। और यह पार्ट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज का 43 पार्ट था और जल्द 44 पार्टें मिलेंगी, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे हमारे ऊपर बने रहें। बाकी जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यही बताऊंगा सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग जीके जीएस पे कीजिए, क्योंकि जीके जीएस से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का ये जीके जीएस हो सकता है साबित सिलेक्शन के लिए साथियों, ठीक है। और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट पे पूरा फुल फोकस कीजिए साथियों। अभी तक प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पूरे 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है आप लोग के लिए, आप लोग जाएगा डेली वॉच कीजिएगा साथियों, ठीक है। जो आप लोग के लिए सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम मिलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर ऐसे बने रहे, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।